So let us discuss about this course structure of class 12th mathematics. तो मैथमेटिक्स क्लास 12th का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है 2021 टू 22 वाले पैटर्न में 2021 से 22 वाले सेशन में कैसे हमारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं और क्या क्या पैटर्न है और क्या क्या उनका सिलेबस रहेगा. सो लेट अस डिस्कस दैट थिंग टुडे. लुक एट दिस. इस बार क्या किया इन्होंने, इस बार इन्होंने दो टर्म में डिवाइड कर दिया पूरे सिलेबस को. जैसे कि क्लास 12th में वी नो दैट देयर आर 13 चैप्टर्स, उन 13 चैप्टर्स को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया, टर्म 1 और टर्म 2. तो जो टर्म 1 में सिलेबस आएगा वो जो टर्म 2 में सिलेबस आएगा दोनों डिफरेंट होंगे. वो जो टर्म 1 में जो सिलेबस आ चुका होगा वो टर्म 2 में नहीं आएगा. राइट. लेट मी टेल यू विच चैप्टर्स आर देयर इन टर्म 1 और उनका वेटेज क्या क्या है. तो टर्म 1 अगर आप देखेंगे तो टर्म 1 का एक पेपर होगा. देयर इज अ वन पेपर इन टर्म 1. कितना टाइम उसका होगा 90 मिनट्स. कितने मार्क्स का पेपर होगा 40 मार्क्स. ठीक है. एक पेपर होगा टर्म 1 में, टाइम ड्यूरेशन 90 मार्क्स और टोटल वेटेज उसका कितना होगा 40 मार्क्स का पेपर होगा. सो 4 यूनिट्स आर देयर. रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स, एलजेब्रा 10 मार्क्स, कैलकुलस 17 मार्क्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स. तो ये 5 मार्क्स इनको आप ऐड करेंगे तो 40 मार्क्स का होगा. और टोटल इंटरनल जो असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी बताऊंगा मैं कैसे असेसमेंट होगा. इंटरनल असेसमेंट आपका किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे. ये 10 मार्क्स का होगा. तो टोटल जो टर्म 1 होगा इट इज ऑफ 50 मार्क्स. तो टोटल टर्म 1 50 मार्क्स का होगा. राइट. इंटरनल असेसमेंट ऐड करने के बाद इसके बाद ये जो यहाँ पे यूनिट्स के जो नेम है, दिस नेम्स यहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग गिवन है, लेकिन हमें हमारी बुक के अकॉर्डिंग बताता हूं. बुक के अकॉर्डिंग ये कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें. सो इट इज नॉट गिवन हियर. सो इट इज गिवन द नेम ऑफ द यूनिट्स ओनली हियर. तो यहाँ पे देखिए रिलेशन एंड फंक्शन हमें पता है दिस इज चैप्टर नंबर 1. राइट. एलजेब्रा, एलजेब्रा के अंदर दो चैप्टर आते हैं. रिलेशन एंड फंक्शन में हमारा चैप्टर 1 आ जाएगा और चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा. राइट. सो एंड एलजेब्रा में व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 1. let me write the name of this chapter 1 is relation and functions. तो ये आएगा यूनिट 1 में. तो यूनिट 1 में हमारा एक चैप्टर आ जाएगा यूनिट 1 जो है हमारे पास. कितने मार्क्स की आएगी यूनिट 1 8 मार्क्स. तो इसमें दो चैप्टर आएंगे, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एंड चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. यस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो चैप्टर 2 हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके. तो इनका वेटेज कितना होगा दोनों चैप्टर का, इन दोनों चैप्टर का 8 मार्क्स का वेटेज होगा. और इंटरनल वेटेज इनका कैसे होगा, रिलेशन फंक्शन कितने मार्क्स का आएगा, इनवर्स कितने मार्क्स का आएगा, ये प्री डिसाइडेड नहीं होता है. इट इज वेटेज का एक आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे आ सकता है, बट कंबाइनली दोनों 8 मार्क्स के होंगे. राइट. एलजेब्रा यूनिट 2 देखिए. व्हाट इज यूनिट 2. यूनिट 2 में एलजेब्रा लिखा हुआ है इन्होंने यूनिट 2. तो एलजेब्रा के अंदर दो चैप्टर हैं. एक है चैप्टर नंबर 3 and chapter 4. So in algebra there are two chapters, chapter 3 and chapter 4. तो algebra के अंदर दो चैप्टर हैं 3 और 4 और ये दोनों मिला के आएंगे 10 मार्क्स के. दोनों कंबाइनली का जो दोनों का वेटेज होगा 10 मार्क्स का होगा और इंटरनल वेटेज इनका डिवाइड हो जाता है. राइट. चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिसेस और चैप्टर 4 का नाम है डिटर्मिनेंट्स. राइट. अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक आई एम टॉकिंग हियर. नाउ एक कैलकुलस का पार्ट आता है. कैलकुलस के पार्ट में जो हमारा कैलकुलस में हमारे पास यहाँ पे 5 चैप्टर्स आर देयर. हमारे पास 12th मैथमेटिक्स की बुक में 5 चैप्टर हैं, लेकिन टर्म 1 में 2 चैप्टर यहाँ पे इन्होंने पुटअप किए हैं इस यूनिट से, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6. ठीक है. लेट मी राइट द नेम ऑफ दिस चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6. तो यूनिट हमारे पास हो गई, इट इज यूनिट 3. यूनिट 3 कैलकुलस से हमारे पास चैप्टर आ रहा है चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. and the name of chapter 6 is AOD. AOD we can say that application of derivative.
राइट। इसका वेटेज देखेंगे आप, अगर इन दोनों चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज होगा टर्म 1 में, इट इज ऑफ 17 मार्क्स। 40 मार्क्स के पेपर में 17 मार्क्स की कैलकुलस होगी, जिसमें चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आएगा। राइट। एक चैप्टर हो रहा है यहाँ पे, दैट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो दिस इज चैप्टर नंबर 12। इसका नाम भी यही है, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सेम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सो लेट मी राइट इट हियर, इट इज यूनिट 5। इस यूनिट 5 में एक ही चैप्टर है। यूनिट 1 में 2 चैप्टर थे, तो वो दोनों आ जाएंगे फर्स्ट टर्म में। यूनिट 2 में भी 2 चैप्टर थे, 3 और 4, वो दोनों आ जाएंगे। यूनिट 3 में 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से 2 चैप्टर इस बार आ गए हैं, 3 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में आ जाएंगे। यूनिट 5 इट इज चैप्टर नंबर 12, ये चैप्टर 12 है। इट इज कॉल्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसको एलपीपी भी हम लोग बोलते हैं। राइट। ये चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 का वेटेज कितना है? चैप्टर 12 का वेटेज है 5 मार्क्स। राइट। इनको सबको आप ऐड करेंगे तो आपका 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। कैसे होता है इंटरनल असेसमेंट, कैसे आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे? लेट मी टेल यू दिस थिंग। दिस इज द वेटेज ऑफ द इंटरनल असेसमेंट हियर। 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा? ये जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं आपके, इट इज ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। राइट। अब पीरियोडिक टेस्ट तो 5 मार्क्स का होता नहीं है, और पीरियोडिक टेस्ट तो एक होता नहीं है। पीरियोडिक टेस्ट तो 1 2 3 3 होते हैं, या कई बार 4 भी पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। तो कैसे कैलकुलेट होंगे? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टू यू। एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं, आपके माइंड में आ जाएगा। सपोज आपका 20 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट हुआ, ठीक है। 20 मार्क्स के पीरियोडिक टेस्ट में आपने मार्क्स अटेंड किए 18 मार्क्स आपने अटेंड किए, ठीक है। इस केस में अगर एग्जांपल लें, अब मुझे ये 5 के वेटेज में चाहिए, 5 में से कितने मार्क्स आए। अगर 20 में से 18 मार्क्स आए तो 5 में से कितने मार्क्स आए होंगे? तो 5 में से देखो, इसको डिवाइड कर दो। कैसे निकालोगे? नीचे मुझे 5 चाहिए यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट इट? सो आई डिवाइड बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। तो मैं इनको 4 से डिवाइड कर देता हूं। 18 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पे, इसको 20 को 4 से डिवाइड करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज आपके 18 मार्क्स आए और टीचर को उसको 5 में चेंज करना है, तो आपको 18 को किससे डिवाइड कर देगा? 4 से। तो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो आपके मार्क्स मिलेंगे आपको 4.5। ये एक पीरियोडिक टेस्ट का मैंने बताया है। अब ये पीरियोडिक टेस्ट में क्या होता है, बेस्ट मार्क्स ले लिए जाते हैं। बेस्ट मार्क्स, तो 4 पीरियोडिक टेस्ट हुए, बेस्ट मार्क्स किस पीरियोडिक टेस्ट में आए उसके अकॉर्डिंग भी निकाल लिया जाता है। या इसको ऐसे निकालते हैं, बेस्ट टू पीरियोडिक टेस्ट का आपका एवरेज निकाल के मार्क्स इज अलॉटेड, आपको मार्क्स अलॉट होते हैं, और ये 5 मार्क्स का होता है। राइट। इज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके। अब जो अदर 5 मार्क्स हैं, वो अदर 5 मार्क्स देखिए मैथमेटिक्स एक्टिविटीज के हैं। मैथमेटिक्स लैब मैनुअल की एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। लैब मैनुअल में एक्टिविटीज जो हम लोग करेंगे, उसमें किसके मार्क्स होंगे? एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड, एक आपको फाइल आप बनाते हैं, दैट फाइल रिकॉर्ड होगा। जो आप मैनुअल में एक्टिविटीज नोट डाउन करते हैं, हम लोग एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं, एक्टिविटीज करेंगे हम लोग परफॉर्म, और उसके बाद जो आप लैब मैनुअल बनाते हैं उसमें एक्टिविटीज लिखते हैं, उसके मार्क्स प्लस टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी एंड वाइवा। और फिर क्या होगा, जैसे टर्म 1 के एग्जाम हो जाएंगे, टर्म 1 की एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, आपका एक रिटर्न असेसमेंट होगा। आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी कि आप इस एक्टिविटी को लिख के दिखाएं। राइट। और उसके बेसिस पे इट इज लाइक अ रिटर्न एग्जाम, एंड उसके बेसिस पे वाइवा होगा आपकी एक्टिविटी के, उसके आपके 5 मार्क्स होंगे। तो टोटल मार्क्स आपको 10 मार्क्स इंटरनल इस तरह से मिलेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, हाउ यू विल गेट दिस 10 इंटरनल मार्क्स based on your periodic test and based on your activity work, written assessment of that activity। आप मान लीजिए हमने 10 एक्टिविटी परफॉर्म की, टर्म 1 में हमने 5 एक्टिविटी परफॉर्म की, तो उसमें से आपको एक एक्टिविटी लिख के दिखानी होगी, और उसका वाइवा होगा उसके बेसिस पे, और जो आपने फाइल बनाई होगी उसके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और एक्टिविटी के लिए 4 एक्टिविटीज एनसीईआरटी लैब मैनुअल में भी रेफर्ड। तो एनसीईआरटी की लैब मैनुअल से हम लोग ये एक्टिविटीज करते हैं। सो टर्म 1 में कितने चैप्टर आ रहे हैं? टर्म 1 में 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली मैथ्स की हमारे पास 2 बुक है यहाँ पे, एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये जो चैप्टर 1 से लेके
चैप्टर 6 तक ये पहले पार्ट में है, जो पहली बुक है हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में है, ये 6 चैप्टर आ रहे हैं, और ये चैप्टर 12 हमें सेकंड पार्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे कितने टोटल कितने चैप्टर आएंगे टर्म 1 में? 7 चैप्टर्स आर देयर। तो टोटल चैप्टर्स कमिंग इन टर्म 1 इज total chapter number of total chapter in term 1 is equal to 7 chapters are there, right? So I hope this thing is clear to you. What is the syllabus, how the paper comes, and what is the weightage of the chapters, and how you prepare for the term 1 के लिए पहले आपको 1 2 3 4 फर्स्ट पार्ट खत्म करके फिर आपको चैप्टर 12 करना चाहिए, right? Now internal assessment मैंने बता दिया। Look at this term 2. term 2 का क्या सिलेबस रहेगा? term 2 इट इज लाइक अ फाइनल पेपर। ये आप टर्म 1 टर्म 2 ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पहले हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे और एक फाइनल पेपर होते थे। फाइनल पेपर में टोटल बुक आती थी, फाइनल पेपर में टोटल बुक आती थी सारी बुक, लेकिन इस बार आप लोगों को हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। तो जो हाफ ईयरली में आ गई बुक उसको टर्म 1 बोल दिया नाम। अगर आप हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम से कनेक्ट हैं तो आप उससे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्या हुआ है ये। तो जो हाफ ईयरली में जो सिलेबस आ गया उसके बाद से जो आप पढ़ेंगे वही सिलेबस फाइनल एग्जाम जिसको बोल रहा हूं मैं टर्म 2 उसमें आएगा। तो पीछे वाला सिलेबस नहीं आएगा। सो दिस टोटल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू स्कोर हैंडसम मार्क्स। 1 पेपर होगा, सेम है 40 मार्क्स का पेपर होगा। कैलकुलस, कैलकुलस में यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर हैं? कैलकुलस में सेकंड बुक जो होती है एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड बुक में चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये 3 चैप्टर कैलकुलस के यहाँ पे आएंगे और इनका सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलस का होता है, इट इज ऑफ 18 मार्क्स। और आप पीछे देखेंगे वहां पे भी कैलकुलस का ही सबसे ज्यादा वेटेज था 17 मार्क्स, 2 चैप्टर 17 मार्क्स और ये 3 चैप्टर 18 मार्क्स। सो लेट मी राइट द, ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 में कौन कौन से चैप्टर हैं? ये चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। So the name of chapter 7 in your book is integrals. Chapter 8 है AOI, application of integration. चैप्टर 9 है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9 इज डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? सो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है चैप्टर 9। तो ये तीनों चैप्टर का वेटेज कितना है? 18 मार्क्स। और ये किस पार्ट में मिलेंगे आपको? सेकंड पार्ट में, राइट? लुक एट दिस यूनिट 4। यूनिट 4 को बोल रहे हैं वेक्टर, वेक्टर एंड 3D। तो बेसिकली ये नाम भी है। इसमें जो चैप्टर है यूनिट 4 में, ये चैप्टर नंबर 9 के बाद 10 और चैप्टर 11। तो चैप्टर 10 का जो नाम है वो है वेक्टर्स और चैप्टर 11 का जो नेम है वो है 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, राइट? इनका वेटेज कितना है दोनों चैप्टर का? 14 मार्क्स। एक लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसको यूनिट 6 बोलते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली 6 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड किया हुआ है मैथ्स का एंड 13 चैप्टर्स आर देयर, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो इट इज चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 13 है, इसका नाम भी प्रोबेबिलिटी ही है, राइट? सो इनके नेम आपको पता लग गए हैं। 8 मार्क्स का होगा ये, तो 14 8 इनका सम आएगा 40 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है मैंने अभी बताया था आपको, 50 मार्क्स। तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर आएगा, राइट? सो इस बार इसमें कितने चैप्टर आएंगे? नंबर ऑफ टोटल चैप्टर इन टर्म 2, टोटल चैप्टर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो 6 चैप्टर इस बार आएंगे टर्म 2 में और टर्म 1 में आएंगे 7 चैप्टर। तो टोटल 13 चैप्टर्स आर देयर इन योर बुक, राइट? एनी क्वेश्चन? आई होप दिस थिंग इज क्लियर इन योर माइंड नाउ। No, sir. ओके, इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा टर्म 2 का? सेम प्रोसीजर है इंटरनल असेसमेंट जैसे मैंने समझाया आपको। पीरियोडिक टेस्ट होगा, पीरियोडिक टेस्ट कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। मैथमेटिक्स एक्टिविटी, एक्टिविटी का फाइल रिकॉर्ड और टर्म एंड असेसमेंट जो होगा आपका, आपको एक रिटर्न एक्टिविटी करके दिखानी होगी और वाइवा, उसके होंगे 5 मार्क्स। तो टोटल 10 मार्क्स ये हो गए। तो अब ये आपने देखा
कि टर्म वन कितने मार्क्स का हुआ 50, टर्म 2 कितने मार्क्स का हुआ 50, तो टोटल 100। इस टोटल 100 में से 80 आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है, राइट, रिटर्न एग्जामिनेशन, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट फाइल वगैरह पे हैं, इंटरनल असेसमेंट, राइट। सो 80 मार्क्स आपके हैं रिटर्न एग्जामिनेशंस के। और रिटर्न एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या रहेगा, थ्योरेटिकल पैटर्न रहेगा या ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। तो जहां तक मुझे आइडिया है, तो जो न्यूज़पेपर से मैंने देखा था, अभी कुछ एग्जैक्ट तो पैटर्न अभी नहीं है, अभी तो सिलेबस का ब्रेकअप आया है। सो पैटर्न जो है, जो हाफ ईयरली का पैटर्न है, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब 4 ऑप्शंस आर देयर, यू हैव टू यू नो दैट एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो टर्म 2 का जो पैटर्न है वो आपका थ्योरेटिकल पेपर, it is like this, and but it is not finalized up to now, and I don't have any confirm idea about it, right? Look at this assessment of activity work. Activity work का assessment कैसे होगा, इसको भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में हमें दिया है। जो एक्टिविटी वर्क का असेसमेंट था 5 मार्क्स का, इन फर्स्ट टर्म एनी 4 एक्टिविटीज, फर्स्ट टर्म में 4 एक्टिविटीज, सेकंड टर्म में 4 एक्टिविटीज शैल बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट from the activities given in the NCERT laboratory manual for the respective class। 12th के लिए, हम 12th की बात कर रहे हैं, तो 12th के लिए NCERT laboratory manual से 4 एक्टिविटी टर्म 1 में करनी है, 4 एक्टिविटी टर्म 2 में करनी है। मैं 10 एक्टिविटीज बता रहा था एग्जांपल देके, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने 10 एक्टिविटीज ही की थी, 10 एक्टिविटीज हम लोग करते थे, 5 टोटल 10 एक्टिविटीज इन द लैब मैनुअल। सो देयर आर 27 अराउंड एक्टिविटीज आर देयर इन दिस लैब मैनुअल। तो आपको 4 एक्टिविटी उसमें फर्स्ट टर्म में करनी है, 4 एक्टिविटी सेकंड टर्म में करनी है, राइट। विच इज अवेलेबल, दिस लैब मैनुअल इज अवेलेबल ऑन दिस लिंक, एक्टिविटीज यहाँ पे अवेलेबल है। अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम मे बी केप्ट बाय स्टूडेंट। ये ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, जो एक्टिविटीज का रिकॉर्ड है, आप जो लिख रहे हैं और एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो आपको रिकॉर्ड अपने पास भी रखना है। अ टर्म एंड ऑन द एक्टिविटीज कंडक्टेड, एंड में टेस्ट होगा और वो लैब मैनुअल आपको सबमिट करना होगा। द वेटेज आर एज अंडर, तो ये 5 मार्क्स का जो वेटेज था, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट इन ईच टर्म एंड रिकॉर्ड कीपिंग 3 मार्क्स, राइट, एंड असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द टर्म एंड वाइवा 2 मार्क्स। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2 मार्क्स उसके मिलेंगे और 3 मार्क्स यहाँ पे उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करने के और रिकॉर्ड कीपिंग के, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। इज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, so now the main question arises that from which book we have to prepare for the examination। हम बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, so lot of books are there, so which books we have to follow in the board examination? Look at this prescribed books, so this is the prescribed books by NCERT by CBSE। ये प्रेस्क्राइब्ड बुक है, ये इसी तरह से जैसे प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर एक पर्चा लिखता है प्रेस्क्रिप्शन, उस पे दवाइयां लिखता है कि ये दवाइयां आपको लेनी है, ठीक है। अगर आपने उस डॉक्टर के अकॉर्डिंग दवाइयां ले ली तो आपकी सेहत को आराम लगता है, आप हेल्थी हो जाते हैं और जो आपको डिजीज है वो दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की हैं, अगर आप उनको ना लेके अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन, मुझे ये वाली मेडिसिन अच्छी लग रही है, मैंने प्राइवेट स्टोर से ये वाली मेडिसिन ले ली, मैं अपने आप से इस स्टोर से ये वाली मेडिसिन ले लेता हूं, ये वाली मेडिसिन मुझे ये वाली मेडिसिन मम्मी के पापा के नाना के फूफा ने मुझे बताई है कि ये वाली दवाई बहुत अच्छी होती है, या ये फला पर्सन ने मुझे बताया कि ये वाली दवाई बहुत अच्छी होती है। अगर आप इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे डिजीज का, तो डेफिनेटली आपकी डिजीज नहीं जाएगी और आप और बीमार हो जाएंगे। तो इसी तरह से कहने का मतलब यह है, जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं सीबीएसई बोर्ड 12th एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्रिपरेशन फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हियर, राइट। कॉम्पिटिटिव की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसके लिए जो ये प्रेस्क्राइब्ड बुक है, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन प्रेस्क्राइब्ड बुक से ला सकते हैं। नो नीड टू टेक एनी प्राइवेट बुक एंड नो नीड टू टेक एनी प्राइवेट डॉक्टर मेडिसिन। तो जो यहाँ पे रिकमेंडेड है वही आप कर लें। अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट if you do these books only, no need to do any other book, no need to do any other thing, so then definitely you will score
handsome marks or whatever the marks you are Yes. planning, right? So whatever that books, ये books बता देता हूं मैं आपको। मैथमेटिक्स की ये फर्स्ट छोड़ देता हूं, दिस इज फॉर क्लास 11। मैथमेटिक्स पार्ट 1 है एक हमारे पास, जो टेक्स्ट बुक है फॉर क्लास 12, एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक है, जो जनरली आप सभी लोगों के पास होगी। एक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है, ये टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी पब्लिकेशन की। ये दो बुक पहले हमें करनी चाहिए, राइट? इसके पैरेलली आप एक बुक कर सकते हैं जो ये प्रेस्क्राइब करते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर बनाते हैं, सीबीएसई बोर्ड को जो हैंडल कर रहे हैं, और जो बुक्स को उन्हीं लोगों ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का ही प्रिस्क्रिप्शन है ये, राइट? सो इसमें एक मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से बुक आती है, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर फॉर क्लास 12, पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने ही इसको पब्लिश किया हुआ है। सो दिस बुक्स आर सफिशिएंट टू स्कोर 100 out of 100 in the CBSE board exam. I am not talking about competitive exam. If you are preparing for the competitive exams also, then this thing I am not recommending to do only these books. I am only talking about the board examinations. So अगर आप competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट से उसकी सलाह ले सकते हैं, what the things you have to do. तो आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100, अगर आपको लाने हैं, आपको कम लाने हैं तो वो तो केस इसमें कवर हो गया। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं 12th क्लास में, तो ये 3 बुक काफी हैं 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टू अटेन 100 में से आपको अगर 140 मार्क्स आप तैयारी कर रहे हैं, सो देन इट इज बेटर। सो यू डू, कोई भी बुक आप कर सकते हैं। तो अगर 100 में से 100, तो इन तीनों बुकों को करके फ्रॉम द पास्ट सेवरल ईयर्स मैंने भी देखा है, बच्चे इनको ले आते हैं मार्क्स। कुछ नहीं पढ़ते, कुछ भी अलग नहीं पढ़ते हैं, एक भी अक्सर किसी दूसरी बुक से नहीं पढ़ते हैं, बट दे आर ओनली फोकस ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये तीनों बुक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के दोनों पार्ट और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जिस बच्चे ने इन बुक्स के क्वेश्चन समझ लिए और कर लिए, मुझे नहीं लगता उसको कोई प्रॉब्लम आएगी। 1746 क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। तो सबसे पहले तो आप इन 1746 क्वेश्चंस को ही कर लें। दिस इज क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल, ये क्वेश्चंस भी हैं एग्जांपल भी हैं। क्वेश्चंस हैं 1246 और इसमें 500 समथिंग, इट्स 1766, इट्स 520 इसमें एग्जांपल्स हैं। सो 1766 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो पहले आप इन 1766 क्वेश्चंस को कर लें। थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस आपको करने हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फिर फॉलो करें आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद, राइट? So this is all about this, what is the curriculum, what is the syllabus, how to prepare for the board examination. I hope this thing is clear to you.